हेलो एवरीवन। तो आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल्स। बहुत इजी चैप्टर है। कुछ 5-6 थ्योरम्स होंगी और सभी थ्योरम्स बहुत आसान है। बस लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट उनका मीनिंग समझेंगे और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है। 3 एक्सरसाइजेज हैं। ये पहली एक्सरसाइज में तो आई 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो थ्योरम्स में सारा कुछ है। थ्योरम्स समझ में आ गई तो चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, और थ्योरम्स पे ही ज्यादा जोर देंगे। ठीक, तो चलो चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कवर करता हूँ, पहले मैं बेसिक्स कवर करवाता हूँ, फिर चैप्टर आगे कवर करने में मजा आता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज रिलेटेड टू बेसिक्स। ठीक, फिर पार्ट 2 में एक्सरसाइज 9.1 कवर करवाऊंगा और थ्योरम 9.1 करवाऊंगा, थ्योरम 9.2 करवाऊंगा, फिर एक्सरसाइज 9.1 करवाऊंगा। ओके, तो दिस इज पार्ट 1। इसमें सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा, कुछ बेसिक्स चीजें जो सर्कल से रिलेटेड है वो बताऊंगा। पार्ट 2 में एक्सरसाइज 9.1 से शुरू करूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, ये सर्कल होता है, ये सर्कल है ना, और एक इसका सेंटर पॉइंट होता है, ये इसका सेंटर है। और सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। छोटी क्लासेस में आपने सीख रखा है ना। अब सेंटर से, इस सेंटर से किसी भी इस पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को जो सर्कल के ऊपर आ रहा है, अगर मैं उसको ज्वाइन कर दूं इस सेंटर के साथ, किसी भी इस है ना सर्कल के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं, तो ये जो लेंथ मुझे मिलती है, जो लाइन सेगमेंट मुझे मिलती है, इसको बोलते हैं जी रेडियस। अब क्या एक रेडियस है? नहीं, जब पॉइंट ही इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अनगिनत, है ना, तो रेडियस भी कितने होंगे जी? इनफाइनाइट होंगे। क्लियर? और हर रेडियस क्या होता है जी? इक्वल होता है, क्योंकि ये दूरी जो है, ये दूरी जो है, पॉइंट्स की दूरी, सेंटर से ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या रहने वाला है जी? सेम रहने वाला है। ओके, तो रेडियस बहुत सारे होंगे, है ना, और हर एक रेडियस सेम लेंथ का होगा, ये हमें पता है। अच्छा, एक चीज और हमें पता होनी चाहिए कि अगर ये सर्कल है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो अगर मैं ऐसी एक लाइन ज्वाइन करता हूं, है ना, सर्कल के ऊपर जो 2 पॉइंट्स हैं उनको मैं ज्वाइन करता हूं, और ये लाइन कहां से पास होनी चाहिए जी? सेंटर से पास होनी चाहिए। तो इस लाइन को आप एक स्पेशल नाम देते हो और आप उसे बोलते हो डायमीटर, है ना। और आपको एक चीज और पता है कि जो डायमीटर है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, क्योंकि ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर, है ना। ये चीज आपको पता है, इतने बेसिक आपको पता है। अब नेक्स्ट बेसिक चीज कॉर्ड। नेक्स्ट बेसिक चीज क्या करवाने जा रहा हूं जी? कॉर्ड। चलो, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अच्छा, किसी भी 2 पॉइंट्स को मान लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो सर्कल के ऊपर आने वाले किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ए को बी से ज्वाइन अगर मैं करता हूं, तो ये जो लाइन आएगी इसको बोला जाएगा कॉर्ड। क्या बोला जाएगा? कॉर्ड। सर्कल के ऊपर लाई करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स है ना, कोई 2 पॉइंट्स उठा लो, जैसे मैंने उठाया ए या बी, है ना। 2 पॉइंट्स और मार्क कर लेते हैं, मान लो ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, सर्कल के ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दो, तो जो लाइन सेगमेंट आपके पास आती है उसको कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड, ठीक है। तो दिस इज कॉर्ड सी डी, दिस इज कॉर्ड ए बी। ठीक है, तो कितनी कॉर्ड्स बना सकते हो जी? बहुत सारी कॉर्ड्स बना सकते हो। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अब मान लेते हैं ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ, तो ई को एफ से ज्वाइन करूंगा तो एक नई कॉर्ड आ जाएगी, कॉर्ड ई एफ। अगर ये आई पॉइंट है, इफ दिस पॉइंट इज आई एंड दिस पॉइंट इज जे,
है ना। तो आई को जब जे से ज्वाइन करूंगा तो एक कोड आएगी जिसका नाम होगा आई जे। क्लियर। अब एक चीज और सीख लेते हैं यहां पे। एक चीज और सीख लेते हैं यहां पे। देखो अगर ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और मैं कोड्स बनाता हुआ जा रहा हूं। क्या बनाता हुआ जा रहा हूं? कोड्स। एक कोड ये बनाई, फिर एक कोड ये बनाई, एक कोड ये बनाई, एक ये बनाई। देख रहे हो ना, कोड्स की लेंथ बढ़ती जा रही है। छोटी सी कोड थी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी। ना आपको नहीं लगता है ये वाली जो कोड होगी, जो सेंटर से पास करेगी, ये वाली कोड जो सेंटर से पास करेगी, ये सबसे बड़ी कोड होगी। इट विल बी द लॉन्गेस्ट कोड। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। ये कोड जो सेंटर से पास कर रही है, जो सेंटर से पास कर रही है, ये वाली कोड सबसे बड़ी कोड होगी। और क्या ये डायमीटर नहीं था? कहने का भाव कि जो डायमीटर होता है जी, जो डायमीटर होता है वो क्या होती है जी? लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। अच्छा, उसके बाद का भी हाल देख लो, उसके बाद का भी हाल देख लो। जैसे ही डायमीटर से ऊपर उठूंगा, कोड बनाऊंगा, वो कोड क्या होगी? डायमीटर से छोटी होगी। देख लो, छोटी होती जाएगी। कहने का भाव, पहले डायमीटर पे जब जा रहे थे ना, छोटी से बड़ी हुई थी, फिर मैक्सिमम बड़ी होगी। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। उसके बाद फिर से जो कोड्स आएंगी वो क्या हो रही है? छोटी हो रही है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए जी, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं हम। एक चीज, एक फ्रेज आएगा, एक टर्म आएगी, क्या जी? एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर। एट द सेंटर। एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर। क्या चीज है जी? ये क्या बोला? ये सर्कल है और ये कोई कोड है। इस कोड का नाम दे देते हैं ए और बी, है ना। ए और बी दो पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, और उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको अब कोड बोला जाएगा, है ना। यही होती है कोड। और ये इसका सेंटर है ओ। ये इसका सेंटर है ओ। अच्छा, अब मैं ए को ओ से ज्वाइन कर रहा हूं और ओ को बी से ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है जी। अब ये एक एंगल आया, है ना। क्या बोलूंगा? ये वो एंगल है, एंगल एओबी क्या है जी? ये वो एंगल है जो कोड ए बी ने सबटेंड किया है, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा? एओबी, एंगल एओबी के बारे में क्या बोला जाएगा? एंगल एओबी के बारे में क्या बोला जाएगा जी? एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड मतलब, सबटेंड करना मतलब बनाना। ओके, तो एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी, ये वो एंगल है, ये वो एंगल है जो ए बी कोड ने सेंटर में बनाया है। इस ए बी कोड ने सेंटर में बनाया है। तो एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी एट द सेंटर। एट द सेंटर, ठीक है। अच्छा, कोई और कोड लेके चलते हैं, कोई और कोड लेके चलते हैं। मान लेते हैं एक ये कोड है, इस कोड का नाम दे देते हैं सी डी। इस कोड का नाम दे देते हैं सी डी। तो सी को ओ से ज्वाइन कर रहा हूं और डी को ओ से ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये जो एंगल आया सीओडी, है ना, ये एंगल आया सीओडी। अब इसका नामकरण कैसे करोगे जी आप लोग, है ना। अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। क्या बोलोगे जी? एंगल, है ना, एंगल सीओडी क्या है जी? एंगल सबटेंडेड, वो एंगल जो बनाया गया है किसके द्वारा? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, है ना, कॉर्ड सी डी।
कहां पे जी? एट द सेंटर। क्लियर? तो ये वो एंगल है जो कोड सीडी ने बनाया, कहां पे जी? सेंटर पे बनाया। ठीक है, एक चलो एक बार और समझ लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। तो ये सेंटर है जी ओ, और कोई कोड लेते हैं, मान लो जी ये ई एफ कोड है, ई एफ। ठीक है, तो ई को ओ से ज्वाइन करते हैं, ई को ओ से ज्वाइन करते हैं और ओ को एफ से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो अब इस कोड ने ई एफ कोड ने, ये जो ई एफ कोड है, इसने सेंटर पे एक एंगल बनाया है, सेंटर पे एक एंगल बनाया है, या एंगल सबटेंड किया है, ये बोलूंगा, है ना। और उस एंगल का नाम क्या है जी? एंगल ई ओ एफ। और अगर आपको कोई बोले कि एंगल ई ओ एफ की परिभाषा दो, नामकरण करो, तो क्या बोलोगे? एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय किसके द्वारा जी? बाय कॉड ई एफ, बाय कॉड ई एफ। कहां पे जी? एट द सेंटर, एट द सेंटर। ठीक है, ओके, कितनी कहानी क्लियर हुई? तो ये कुछ बेसिक्स थे, ये आपको बताने थे। और अब एक्सरसाइज 9.1 पे आऊंगा, और पहले थ्योरम 9.1 करेंगे, थ्योरम 9.2 करेंगे, फिर एक्सरसाइज 9.1 करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो पहले ये बेसिक्स कोड का कुछ पता होना चाहिए था। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर, ये पता होना चाहिए था, ये जरूरी था। बाकी कुछ हाई फाई चीज नहीं है, इजी था। ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। ठीक है।